लगता होगा जो अपने घर में बैठते हैं, खासकर जो नए बच्चे जो पहली बार वोट देंगे, आपको लगता होगा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन आप राय भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को राय देने का, आप लोगों को अपनी बात कहने का, अपना इन्फ्लुएंस देने का, ये वोट देने का जो मौका मिलता है, ये एक बार ही मिलता है। इसका उपयोग करिए। जब आप अपनी वोट देने जाएंगे, जाहिर आप किसी भी पार्टी में देते हैं, किसी व्यक्ति को देते हैं, जाहिर वो आपसे मिलेगा, तो आप अपनी किसी भी जन समस्या या किसी भी मुद्दे पर अपनी बात को बता सकते हैं। तो जितना आप लोग मैक्सिमम वोट डालेंगे, उतना ही ज़्यादा एक तो आपकी जो इच्छाएँ हैं, आप जो जिस तरह पॉलिसी चाहते हैं, वो गवर्नमेंट को धीरे धीरे अपने बात पूछ सकते हैं अधिकारियों से, अपने लोगों से। यही डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन या फिर डेमोक्रेसी में से ऐसा नहीं 5 साल में एक दिन एक मौका है और आप वोट दें। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप इन्फॉर्म रहें, डिसीजन लें। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब है कि आप मैक्सिमम करिए, 90% से ज़्यादा करिए। ये एक बार ही मौका मिलता है। कितने ऐसे देश है जहाँ वोट देने का मौका ही नहीं है। आज हमारे देश में जब आज़ादी हुई तब तो वो एक बार वोट की आज़ादी दे दी गई, लेकिन आप मोहल्ला चंदी भाग संख्या 86 और प्रिंसिपल माध्यमिक विद्यालय जोया। सर, मैंने इस कार्य को बिल्कुल चैलेंज के रूप में लिया। जिस दिन हमें पहले प्रशिक्षण दिया गया था, उसी दिन शाम को पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, हर घर में जितने में मैं जा सकी 2 घंटे दिए और ओरिजिनल उनके घर के कैंडिडेट को बुला के लिस्ट पर ही पेंसिल से नोट कर लिया कितने नए वोट बनने हैं, कितने कटने हैं और उनके क्या नंबर है। एक घर का 1 नंबर लिख दिया, चाहे उसमें 6 हो 7 हो, जो भी कैंडिडेट हो। इस तरीके से हमने 2 घंटे दिए और मेरा काम बहुत अच्छा सा हो गया। कल शाम जब मैं दोबारा गई तो पता चला कि 2 लोगों ने अपने वोट जबरदस्ती उसमें राइट करवा लिए थे और पड़ोसियों ने और उनके कानून छिपा लिया था। कल जब हम दोबारा गए तो पता चला, मैडम इन लोगों ने, ये लोग बाहर रहते भी, दुकानें यहाँ हैं और ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अब तो पता चल गया। अब मैं आज फिर जाऊँगी और उसको और पक्का करके पूछूंगी कि सच क्या है। उसके बाद उनको लगा के और पूर्ण वादा करती हूँ कि मेरा मोहल्ले से, जिसमें मैं कार्य कर रही हूँ, एक भी वोट फर्जी नहीं होगा और मतदाता सूची पूरी सही और दुरुस्त होगी। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, मंच पर बैठे हुए हमारे साथी अधिकारीगण, तमाम डिग्री कॉलेज से आए हुए प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, अन्य हमारे संक्षिप्त सा कार्यक्रम है। ये जो मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है और इसके जरिए हम जिस मतदान प्रतिशत को पाने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, उसके क्रम में आयोजित है। और डेफिनेटली जैसा कि माननीय मंडलायुक्त महोदय ने एक कमिटमेंट दिया है कि सीआई को सर्वोच्च ऊंचाइयों तक ले जाए, हम सब उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। संक्षेप में जनपद अमरोहा की आबादी जो 117 को प्रोजेक्टेड है, वो तकरीबन 20,80,000 के आसपास होगी। जो स्टैंडर्ड वोटर परसेंटेज होता है 61 और 62, इसके बीच में कहीं, उसके हिसाब से हमारे वोटर 12,55,000 से 60,000 के बीच में होने चाहिए। आज की तारीख में जनपद अमरोहा में 12,21,000 वोटर रजिस्टर्ड है। हमें लगभग 30-35,000 वोटर इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान जोड़ दें। एक चीज और स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2017 को
मतदाता हो सकने के लिए आपका अधिकार बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फॉर्म 6 हमने हर मतदान केंद्र पर, हर बीएलओ के पास, तहसील में, जिला मुख्यालय पर, कॉलेजेस में रखवाया। हमारी यहाँ बहुत सारी छात्राएं रहती है। मैं अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में जो हिंदू डिग्री कॉलेज में गया था तो मैंने चर्चा की। ये लड़कियाँ, ये छात्राएं जो डिग्री कॉलेज में हैं, अपनी दोस्तों के साथ, जहाँ की वो रहने वाली अपने पड़ोसियों के साथ इस बात का जिक्र जरूर करें कि आप मतदाता हो गए कि नहीं। अगर आप 18 हो गई तो आप मतदाता हो गए कि नहीं। ये चीज केवल छात्राओं पर लागू नहीं होगी, बल्कि हम में से हर व्यक्ति जो इस देश का, मैं अगर आपको इसमें आंकड़ों की बात बताऊं तो आज की तारीख में 18 वर्ष के जो एक सप्ताह के होने वाले बच्चे हैं, उनको बच्चा करने कोई अगर नागरिक हो, उनकी संख्या हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के हिसाब से तकरीबन 80,000 के आसपास। अगली विशेष तिथियां हमारी कल और परसों है। जेंडर रेशियो की जहां बात आती है, अमरोहा में आज की तारीख में इससे पहले अभी तक कोटा का संधिकरण अधिकारी हमारे एसडीएम साहब है, वो लगे हुए हैं इस काम पे। उन्होंने छाटे हुए बूथ भी कहाँ। इसके अलावा हमसे एक जनपद आगे है, लेकिन अगर वो नोएडा में रहने लगे, गाजियाबाद में रहने लगे, तो भले उनका नाम नोएडा गाजियाबाद में हो जाए। उस वातावरण को तैयार करने के लिए हम लगे हुए हैं और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिस तरह से हम प्रयास, जिस तरह से हमें जो वातावरण में चीजें जाएंगी, मेरा अनुरोध आपसे, आपका दायित्व बोध जागृत करने के लिए नहीं, मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आप अपने दायित्व बोध से जागृत खुद हैं, लोगों को उनके दायित्व का बोध कराइए, लोगों को बहुत आगे जाएंगे। जनरल में भी चर्चा किया गया है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या गतिविधि है, क्या करना है, कब तक क्या क्या करना है और किसको करना है। तो बहुत बार जनरल में भी बात करने पे काम इसलिए नहीं होता है कि कौन करेगा, क्या करना है, कब करना है, कुछ पता ही नहीं है। जनरल बात करके चले गए और करेगा कौन? अरे बड़ा तो ये क्लियरिटी नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। कितने बीएलओ का हाथ उठाए मैं क्यों देखना चाहता हूँ, बीएलओ कितने यहाँ पे, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगे हुए हैं और कितने प्रिंसिपल्स हैं। चलो 12 लाख वोटर्स तक संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग सोचेंगे बहुत बड़ा काम है। जितनी कॉलेजेस है और कॉलेजों में बच्चों के साथ भी, उनके अभिभावकों के साथ भी बैठ के चर्चा करानी पड़ेगी। ये सुपरवाइजर्स है, सेक्टर ऑफिसर्स कितने हैं, सेक्टर ऑफिसर्स बहुत सारे। सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी गहराई से समझनी पड़ेगी
जो व्यक्ति सुपरवाइजर ऑफिसर है उनकी जिम्मेदारी, लोगों में भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जो व्यक्ति है, आज हम लोगों ने कोशिश करके छोड़ दिया है, जिनके अंदर स्वयं मोटिवेटेड है, जो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो स्वयं ढूंढ लेगा कि भाई ये बड़ा काम, बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मुझे करना है और कैसे करूं, मैं जोड़ूं, कैसे लोगों को समझाऊं। देखिए हमारे देश में या यहाँ भी हमारे अप्रवासियों में है, लेकिन लोग इस तरह की फालतू चीजों में पड़ के अपना समय बर्बाद करते हैं। जो व्यक्ति मोह में, व्यर्थ में अपना जीवन गंवाता है, लोगों पे हमारे महापुरुषों ने इतनी बड़ी तपस्या किया है। ये सारी भक्ति, ईश्वर की भक्ति क्या है? तो खुदा ही क्या है? खुदा क्या है? लोगों का जाके लोग पूजा करके आते हैं, नमाज पढ़ के, ये कहाँ आते हैं? उन्होंने कहा कि ये खुदा हमारे सबके दिल में रहते हैं, और खुदा महापुरुषों ने पूछा जाए आप ये भगवान क्या है? ये अच्छाई का पराकाष्ठा है, सुप्रीम गुडनेस इज गॉड, जीसस हो, अल्लाह हो, का जीवन है। और सबके जितना प्राण प्रिय है, वो प्राण प्रिय का जो एहसास है वो है। फिर ये मूर्तियों में, मंदिरों में, यहाँ पर महापुरुषों ने मुझे बहुत बड़ा कठिन नहीं समझाना, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं रखा। असली बात हृदय की शुद्धता है और दूसरों का दुख समझना है। स्वार्थरहित सखा सब ही के, जो स्वार्थरहित सबको अपना समझता है, सबको अपना समझता है, वही खुदा के लिए भी प्यार है, वही राम के लिए भी प्यार है। इतना ही है, यदि सबको अपना समझने वाला, समझ में आ गया आप लोगों को? सबको अपना समझेगा। हमारी आजादी आंदोलन, भगवान केवल प्रेम है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जानहा। भगवान के लिए केवल प्रेम और मोहब्बत है। भगवान क्या है? ये मोहब्बत है, ये एहसास नहीं है। कैसे समझाएगा? आपको उनको समझ में आ जाएगा जो व्यक्ति पाहित के लिए कार्य करने लगता है, उनके अंदर ये ईश्वरीय तत्व या अच्छाई का तत्व समझ में नहीं आएगा। ये तो क्या समझ में आएगा? फोटो देख क्या, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना मैं, ये मोटे सबको दिखते हैं। जो सूक्ष्म तत्व, जो जीनी है, जो सत्य है, इसमें प्रवेश नहीं है, इसलिए समाज में अवस्था। लेकिन वो जीनी अवस्था, वो सटलनेस कैसे समझ में आ जाएगा? करते हैं। इसलिए कहा कि हमारे शरीर, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है समाज के लिए, बड़ा शरीर शुद्ध होता है, मन में शांति।